अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हैरियत होंगे। जिसको गिला होता है ना मेरे व्लॉग्स छोटे होते हैं, आज वाला पूरा व्लॉग देख के बताओ, नीचे कमेंट भी करने का मैंने पूरा देखा है। मैं इस टाइम बैठी हुई हूँ पाकिस्तान में, यहाँ पे बैठ के मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही हूँ माशाल्लाह से। अच्छा, ये आपके साथ मैं कोई सरप्राइज या प्रैंक गेम नहीं की, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैंने पाकिस्तान जाना है कि मैंने वापस कनाडा जाना है। तो ये बस 3-4 दिनों के अंदर ही डिसाइड हुआ था कि मैंने किस तरफ में रुख करना है। पहले जो हमारा प्लान था ना वो ये था कि मैं और पापा वापस कनाडा जाएंगे। हाँ, पापा ने मेरे पास 2-3 महीने रहना था और अम्मी ने वापस बच्चों के पास घर पे आना था। लेकिन सारा प्लान ना दरहम बरहम हो गया और मैं और अम्मी पाकिस्तान जा रहे हैं, पापा जा रहे हैं अभी फिलहाल यूके में रहेंगे, फिर वो कनाडा का चक्कर लगाएंगे। उनके भतीजे होते हैं माशाल्लाह से 3, जो मेरे हस्बैंड है उनके भाई लोग। तो मेरे पापा को थोड़ा सा काम भी था यूके में, तो वो कहते मैं तब तक वहाँ पे टाइम स्पेंड करके वापस यूके से आऊँगा। चलो गाइस, ये तो हो गई कहानी पिछली, अब नई कहानी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग पहुँचे एयरपोर्ट पे। आज हमारी दोपहर 2 बजे की फ़्लाइट थी मैनचेस्टर से और हम उठे ही 9 बजे थे। ठीक है, बागम बाग तैयारी की, सारे बच्चे तैयार किए, सामान तो मैंने रात को पैक कर दिया था, थोड़ा सा रहता फिर भी बच्चों के साथ आखिरी टाइम तक माँ को पैक करना होता, तो वो करते कराते बिल्कुल भागे घर से हम लोग। बस यूके में माशाल्लाह से मेरा बड़ा अच्छा ट्रिप रहा था, 2 वीक्स का, बहुत मज़ा आया। बस एक कमी थी कि इसने मेरे बाल खराब कर दिए। यहाँ का पानी मुझे सूट नहीं किया, पता नहीं क्यों मेरे बाल बहुत ज़्यादा रूखे ड्राई हो गए थे। और मैं डेली बेस पे स्ट्रेट नहीं करती बालों के, हर रोज़ करने बैठ जाऊँ, वो ज़्यादा ख़राब करते हैं। तो मैं तो साल में 2-3 दफ़ा बस करने होते हैं स्ट्रेट, कभी साल भी नहीं करने होते। खैर, ये इतना बड़ा मसला नहीं है, घर जाके कंडीशनर वगैरह करूँगी ना, ठीक हो जाएंगे। चलो गाइस, ये पूरी हेल्प करते हुए जामिन नानो की मेरी कहता मैंने इसको धकेलना, जो मर्जी करते रहो। हमारी पूरी लड़ाई हुई थी इसके साथ कि चल पुत्र टाइम हो गई, घंटा रह गई, जहाज उड़ जानी, जल्दी हिल के हो। माशाल्लाह से ना जी की बहुत बड़ी विश भी पूरी हो गई। उसको ये वाला एमिरेट्स का जो डबल टैकर जहाज है ना बहुत ज़्यादा पसंद है और वही हमें आज मिला था। इब्राहिम साहब तो इतने माशाल्लाह से खुश रहे हैं ना, ये बड़ा मज़े का सफ़र रहा हमारा इस जहाज़ में। वाकई ऐसा खुला डुल्ला हम सुकून से बैठे हुए थे और हाली हाली जहाज़ है, ये नहीं था बड़ा बड़ा हुआ है लोगों से। और मज़े की बात, हमें 3 सीट्स मिलती फ्रंट पे, बिल्कुल इस साइड पे भी मिल गई और दूसरी साइड पे मिल गई। दूसरी साइड पे बैठे थे जामिन और नानो, तो वो बच्चे ना स्विच होते रहे, कभी उधर चले जाते थे कभी इधर आ जाते, तो बड़ा खुला डुल्ला ऐसा कोई मज़ा आ गया मुझे तो सफ़र करके कसम से। पहले मैंने 3 दफ़ा ट्रैवल किया था, मैंने PIA से किया था, वो तो फिर आपको सबको पता ही है PIA का क्या हाल होता है, क्योंकि मैंने हमेशा बच्चों के साथ ट्रैवल किया है। कभी इब्राहिम होता था, कभी जामिन, दोनों थे, कभी अब तीनों माशाल्लाह हो गए थे। तो वो ना मुझे PIA ज़्यादा सूट करती थी कि बस टोरंटो से बैठो जाकर लाहौर उतर जाओ, कोई रोला नहीं है कि हमने इस्तांबुल उतरना है या दुबई जाना है, कतर जाना है, इधर उधर, ये वाले रोले मैंने गायब किए हुए थे ज़िंदगी से। डायरेक्ट लेती थी फ़्लाइट। इस दफ़ा तो चक्कर ये हो गया ना, कभी यूके से जाना पड़ा तो वहाँ से एमिरेट्स जाती है दुबई और वहाँ से फिर सियालकोट। जितना डिटेल व्लॉग मैं बना सकती थी मैंने आप लोगों के लिए उतना बनाया। देखो ज़रा, इतना कोई भी आपको दिखाता नहीं होगा। अब 3 बच्चों के साथ इतना डिटेल व्लॉग, ये जहाज़ का भी टूर करवाया, देखो ज़रा, ये बड़ा ही कोई अच्छा जहाज़ मुझे लगा कसम से। मेरे पास में और मैं हर दफ़ा इसी में ट्रैवल करूँ, लेकिन ये तो यहाँ से जाता ही नहीं है ना डायरेक्ट। चेक करो जहाज़ की लुक, चेक करो, इतना खुला डुला, ओहो मज़ा आ गया। ये ऊपर बिजनेस फर्स्ट क्लास ही मेरे ख्याल में, हम लोग ऊपर नहीं गए थे, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बंद किया हुआ था, इसको ऊपर जाने नहीं थे दे रहे। मेरी तरह ना आप लोग यहाँ से चातियाँ मार के देख लो कि ऊपर क्या बना होगा। और माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत खुश रहते हैं जहाज़ में, वो बिल्कुल तंग नहीं करते मुझे। फिर भी मैं तंग पड़ जाती हूँ कि बच्चों को कभी ये चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वॉशरूम जाना है। 3 बच्चों के साथ स्पेशली, 2 को पीछे छोड़ के जाओ, 1 को साथ लेके जाओ। अभी तो शुक्र है कि अम्मी साथ थी, तो मैं पीछे अम्मी के पास बिठा जाती थी शाम मेरे को। ये खाना शाना भी चेक कर लो, मेन्यू पूरा चेक करवाया आपको मैंने, हमने क्या क्या खाया था। अच्छा, इनकी ये बात बड़ी बुरी है, PIA में ना इब्राहिम नीचे सो जाता था ऐसे ना, लेकिन इधर ना इतनी खुली डुली जगह थी, 2 बच्चे आराम से सो सकते थे, लेकिन नहीं भी, जितना ही बच्चा लटाया ना साथ ही आ जाते थे। इसको उठाएं, डेंजरस है डेंजरस है। मैं कहा यार, असं अन्ने भी अन्ने हो के नहीं कोल पे, सानू पता है साडा बच्चा थले लेटे, असं बड़े अलर्ट आ ना, साडा दिमाग खराब करो, कि सुकून करन दो सानू। तो ये देखें, शामिर ज़्यादा अपनी नाना के पास था और जामिर भी नाना वाली साइड पर बैठा हुआ था। इब्राहिम मेरा बेटा ना, तो वो मेरे पास ही था, उन्हें माँ की जान नहीं छड़नी होंगी किसी हाल से भी। चलो भैया, आपको वॉशरूम का टूर भी करवाती हूँ। चेक करो सीन, ये कभी किसी ने आपको करवाया? इतनी डिटेल वीडियो बनाई 3 बच्चों के साथ, तो पूरी ना देखी तो अपना हाल देख लेना आप लोग। चेक करो वॉशरूम, ऐसे लश पश था, दिल करता था इधर ही बैठ जाओ। अच्छा, ये ना लोशन था, हम इसको ना सोप समझ रहे थे। इब्राहिम ना लगा के कहता मामा बबल नहीं बन रहे। मैं क्या पुत्र, जहाज़ फैंसी तो फैंसी होना ना, सोप भी मुझे बाद में पता चला कि नहीं, यहाँ पे सोप लगा हुआ है, यहाँ पे जो है ना ये लोशन वगैरह रखे उन्होंने। और ये बेबी के लिए था भाई, पूरी सीट थी, इसको डायपर चेंज करो बच्चे का आराम से। तो ये रहा अभी वॉशरूम का टूर। हूँ असी माँ पुत्र बाहर आ गए। अब स्नैक टाइम हो गया था, यहाँ पे आप कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो, कोई भी कॉफ़ी चाय ले सकते हो, साथ में आइसक्रीम ले सकते हो। हम सब ने आइसक्रीम खाई, तो ये बेबी ब्लैंकेट भी दिया था इन्होंने, बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए थे बच्चों को। अब ज़रा फ्री होकर सारे काम मुक गए थे और बाहर रात पड़ गई थी, तो बच्चे आराम से ब्लैंकेट लेकर ना TV देखते रहे थे। इधर इनको मैंने मेडिसिन भी दे दी थी कि ज़रा थकावट दूर हो ना इनकी, और साथ में फीवर ना हो इनको, क्योंकि हल्का हल्का था जब घर से निकले। तो ये प्यारा सा बैग मुझे मेरी भाभी ने गिफ्ट किया। कह रही थी आपका यूके आने का गिफ्ट है, तो मैं कल लै फिर हूँ, तो हर साल मैं फेरा मारने यूके का। अच्छा गिफ्ट मिले तो फिर तो चक्कर लगाना बनता ही है ना, हर साल मजाक कर रही हूँ। है ये देखें, यहाँ पे रात के टाइम का सीन है। अब हम लोग पहुँच गए दुबई। अच्छा, अभी तक ना हमारा सफ़र बड़ा शानदार चिल माहौल में गुजरा।
और इब्राहिम के एमिरेट्स प्लेन जो है ना फेवरेट है। और यहाँ पे ढेरों ढेर पड़े हुए थे, बड़ा खुश हुआ देख के, मामा इतने ज़्यादा टू मैनी में कहा हो पुत्र, बहुत ज़्यादा ने। ये यहाँ पे दुबई का एयरपोर्ट था, मैंने फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में देखा था, बड़ा सुना था, लेकिन यार मुझे तो यहाँ पे ज़लालत ही नजर आई। इतना कोई रश था, कसम से एक भी कुर्सी खाली नहीं थी जहाँ जाके हम लोग बैठ सकें। तो मुझे गुस्सा चल रहा था कि यार क्या इतने लोगों को फाप पड़ा हुआ गर्मी में इतना ट्रैवल करने का, एक भी सिंगल कुर्सी खाली नहीं थी वहाँ पे। तो मैंने सोचा यार मैं इतना के लोग होंगे ना, मुझे कौन चंगा कहेगा कि गर्मी में उठ के पाकिस्तान आ गए, लेकिन क्या करें, फिर यहाँ पे हम लोग पले भरे हैं। और दाने पानी की बात होती है, मेरा दाना पानी उठा हुआ था। जब मैं कनाडा से उधर आई हूँ ना, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैंने पाकिस्तान जाना, क्योंकि मैं 3 बैग सिर्फ लेके गई थी। अगर पाकिस्तान आना हो तो फिर तो 6-7 बैग बंदा लेके आता है। और 3 भी इस तरह था कि चलो मैं क्या पता चली जाऊँ, तो बच्चों के कपड़े थे उसमें गर्मियों वाले। तो ये शानदार सा एयरपोर्ट चेक कर लो दुबई का, मैंने भी पहली दफ़ा ही देखा, आप लोग मेरे साथ पहली दफ़ा ही घूम लो। अच्छा इब्राहिम ने मेरी बड़ी हेल्प करता, पूरी स्ट्रॉलर इसने घुमाई थी, शामिर वाली और जामिन वाली मैंने घुमाई थी। तो चेक करो ये दुबई का एयरपोर्ट है। यहाँ भी इन्होंने ना पेट चाल खोली हुई है, गुजरते गुजरते हर दुकान खोल के रखी है ब्रांड की इन्होंने। मैं अम्मा को कही थी, मैं देखो कैसे लोगों को लूट रही हैं कि गुजरते गुजरते भी यहाँ हमें ना खर्चा कर जाओ अपना, हमें लुटा जाओ अपने डॉलर शालर जो हैं। खैर हम लोगों ने तो कोई शॉपिंग नहीं यहाँ से की थी, हमने बस जाके खाना खाया था यहाँ से। और यहाँ पे आकर हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे रात के 12 बजे, ठीक है। और यहाँ पे हमारी 4:30 बजे अगली फ्लाइट थी। 4 घंटे हम लोगों ने यहाँ पे गुजारे हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी रश की वजह से, और एक सिंगल कुर्सी भी हाले नहीं मिली थी। ये देखे मेरा प्यारा सा बैग, थैंक यू सो मच भाभी इतना प्यारा गिफ्ट करने के लिए। और अब हमने इस वाले जहाज़ में जाना था, ये सिंगल था। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फ़र्क था यार, है तो एमिरेट्स का था, लेकिन नहीं, जो डबल वाला था ना उसकी तो बात ही अलग थी। बस यहाँ पे मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि ना मैंने खाना खाया था, मैंने बस क्या लिया था, जूस लिया था उनसे। खाना देने आई मैं, कब भी रहने तो मेरे सर में आगे दर्द हो रही है। और बच्चे सो गए थे, जहाज़ में सोते रहे हैं, क्योंकि पिछले में सो नहीं पाए थे। इनकी नाना भी सोती रही, शामिर भी सोता रहे। अब हम लोग पहुँच गए सियालकोट एयरपोर्ट पे। अभी तो ये बड़ा शुक्र है कि अम्मी मेरे साथ ही। अम्मी कहती मैं ना होंगी लग तेन पता जाना सी, वाकई मुझे लग पता जाना था। चलो गई हम लोग बाहर आ गए, ये मिलना मिलाना भी हो गया है। ये इब्राहिम जामिन शामिर की दादू हैं भाई। ए वेखो स्टार ऑफ द डे किंज रोंदा है पिया, क्योंकि घबरा गया था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम लोग जब बाहर निकले हैं, चलो गाइस अल्लाह अल्लाह करके इसी बाहर आए हैं। शुक्र की सारा सामान गड्डियाँ च लोड हो गया। अब हम लोग खुद भी घर जाने लगे थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई मैं तो दिल नहीं थका था किसी से बात करने को भी, कसम से ऐसा हो रहा था मेरे साथ। इतना लंबा ट्रैवल करके बंदा जो ना थक जाता है। तो यहाँ पे दोनों फैमिलीज लेने आई हुई थी, मेरी ताई अम्मी की भी, ताई अम्मी मेरी सास नंदे वगैरह सब, और बाकी मेरी भाई भाभी और मेरे सिस्टर और छोटे भाई। तो ये अभी हमारा प्यारा सियालकोट। ये वाली मेरी भाभी कार ड्राइव कर रही थी, ये वाला मेरा भाई कार ड्राइव करता है ना। दोनों ने लड़ाइयां ने रेसा, मैं कहा तुसी सानू पहले दिन कुछ करके रख लो साडे वास्ते, राम नाल गड्डियां चलाओ राम दे नाल। चलो गाइस फाइनली हम लोग अपने घर पहुंच गए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कीता कि अल्लाह ने फिर एक दफ़ा घर देखना नसीब किया है। अच्छा जब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ तो मुझे लगता है मैं कभी कहीं बाहर गई ही नहीं हूँ ना। कनाडा तो मैं कभी गई नहीं, मैं तो इधर ही रहती हूँ। जब मैं कनाडा जाती हूँ ना, मुझे होता है कि मैं कभी पाकिस्तान भी रही हूँ कि नहीं, मतलब ऐसा हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता है कि मेरे साथ ऐसा होता है कि जिधर बंदा होता है ना पिछला भूल जाता है बंदा कि वहाँ पे भी मैं कभी रहा था। चलो भाई यहाँ पे नाश्ता पानी किया, ये हमारा वेलकम केक भी आ गया भाई, ये इसकी लेके आई थी पुप्पो। चलो गाइस अल्लाह अल्लाह करके व्लॉग भी बन गया। जिस सुबह की मुझे टेंशन लगी थी मैंने इतना लंबा व्लॉग कैसे एडिट करना है बच्चों के साथ। चलो गाइस इंशाल्लाह मिलते हैं आपको पाकिस्तान में व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।